हेलो दोस्तों, 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने चेकमेट एग्जाम्स में आपका स्वागत है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन अभी हाल ही में हुए हैं उनको देखेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, बजट के बारे में क्वेश्चन आया था। अब ये क्लियर नहीं है कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसरो के बारे में क्वेश्चन आया था और आगे डिस्कस करेंगे। इसकी स्थापना 1969 में हुई है। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड जो हैं उनका नाम है एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ। और झील में क्वेश्चन आया था, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है चिल्का। और ये इंडिया की पहली रामसर साइट भी है, ध्यान रखेंगे। और रामसर कन्वेंशन की स्थापना 1971 में हुई थी। 2 फरवरी को बैटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जो है रामसर साइट्स 75 हैं, ध्यान रखेंगे। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया था क्रिकेट में, अभी देखेंगे आगे क्वेश्चन है, ठीक है। योजना पूछा था कि सबसे बड़ी पोषण योजना कौन सी है, तो है मिड डे मील, जिसका हाल ही में नाम चेंजमेंट कर दिया है, पीएम पोषण स्कीम कर दिया है इसका नाम। और 21 से लेकर 26 तक इसका काम पूरा चलेगा, ठीक है। भोजन उपलब्ध कराने के मामले में सबसे बड़ी स्कीम है पूरे वर्ल्ड की ये। 1995 में इसकी स्थापना होती है और क्लास 1 to 5 तक इसको 100 ग्राम की भोजन की व्यवस्था होती है और 6 से लेकर 8 तक के लिए 150 ग्राम भोजन की उपलब्धता होनी अनिवार्य होती है, ठीक है। लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व कौन से नंबर आर्टिकल में दिया है, तो 75 के 3rd नंबर आर्टिकल में दिया हुआ है। इसके बाद फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है, तो इसको वित्त मंत्रालय करता है तैयार। और इसके हेड जो होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं फिस्कल पॉलिसी के लिए। और प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण, यही कारपोरेट मंत्री भी हैं, निर्मला सीतारमण, ठीक है। और ये पहली महिला है जो कि लगातार चौथी बार इन्होंने बजट पेश किया है, ध्यान रखेंगे इस चीज के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी इसको कौन जारी करता है, तो आरबीआई जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट से इसकी स्थापना होती है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में हेड है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आरबीआई का प्रेजेंट टाइम मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में, कहाँ है, मुंबई में। और अगर बात की जाएगी श्रीलंका के खिलाफ अपना 100th मैच किसने खेला है, तो विराट कोहली ने खेला था। और श्रीलंका जो श्रीलंका की टीम है प्रेजेंट टाइम में, ये श्रीलंका में काफ़ी क्राइसिस चल रही है, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वहाँ पे। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का है, बता चुके हैं आपको। और चिल्का रामसर साइट पहली थी और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहीं पे ओलिव रिडले कछुए, ओलिव रिडले कछुए उत्पादन, या बोलते हैं कछुआ पुनर्वास, कछुआ पुनर्निवास केंद्र यहीं पे स्थापित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये लेगून झील है, ठीक है। निशा गांधी डांस फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो अभी हुआ है केरल में। और केरल में पेरियार झील पूछा था, ठीक है। और सबसे सर्वाधिक ओडीआई किस टीम ने खेले हैं, तो इंडिया ने खेले हैं और 1000 हो चुके हैं, ये रिकॉर्ड है इंडिया का। और इसने 1000वां मैच किसके खिलाफ खेला है, तो वेस्ट इंडीज खिलाफ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल हैं, पोलार्ड हैं, ये काफ़ी प्लेयर हैं यहाँ के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फीफा 2022 कतर में होना है, कतर के दोहा में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोहा में होना है। और 26 वाला पूछेगा तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। और जो 18 का हुआ था वो हुआ था रसिया में, कहाँ हुआ था, रसिया में, जिसको क्रोएशिया ने जीता था, क्रोएशिया ने फ्रांस को हरा के जीता था, ठीक है। यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, इसमें सतलज ऑप्शन में था जो नहीं थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कैन, बेतवा, चंबल, ये तीनों सहायक नदियां किसकी हैं, यमुना की सहायक हैं। और छिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है। चंबल जो है 1024 किलोमीटर लंबी है। और इसकी बात की जाएगी तो ये महू से निकलती है, जाना पाओ की पहाड़ी महू से निकलती है जो कि एमपी में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 3 राज्यों में बहती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लास्ट में इटावा में आके यमुना से मिल जाती है, ठीक है। तो एमपी है, इसमें राजस्थान है और अपना राजस्थान है। और इसके बाद तुम्हारी यूपी में प्रवेश करती है और यहीं पे इटावा में आके मिल जाती है किससे, यमुना से। और यमुना जो है विश्व की सबसे बड़ी
लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी वर्ल्ड में तो मेडिरा है सबसे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है। गगनयान, पहली बात तो ये कैसा है, मानव मिशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें मानव युक्त मिशन है। और इसके लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है, तो महेंद्रगिरी पर्वत जो कि तमिलनाडु में, ठीक है। और बात की जाएगी किसकी, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर बात की जाएगी किसकी, पूर्वी घाट की, तो आती है कालसुबाई, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फ्रांस की जो कंपनी है CNES, इसकी सहायता से गगनयान को भेजा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। और ब्रह्मपुत्र के बारे में क्वेश्चन आया था, ब्रह्मपुत्र कहाँ से इंडिया में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का नाम बदलता रहता है, तो ध्यान रखेंगे कि जो तिब्बत का एरिया है उसमें बोलते हैं इसको सांगपो, और जहाँ अरुणाचल में प्रवेश करती है तो उसको बोलते हैं दिहांग, और जब इंडिया में प्रवेश करती है असम में तो वहां बोलते हैं इसको ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 2900 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और लास्ट में जाके गंगा से मिल जाती है, तो गंगा से मिल जाती है, उसके बाद इसका नामकरण हो जाता है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, एक बार देख लेंगे। शास्त्रीय भाषा से क्वेश्चन था, शास्त्रीय भाषाएं प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 8वीं अनुसूची में, 8th अनुसूची में दी हुई हैं, और इसमें 22 भाषाएं दी हुई हैं, पहले कितनी थी, 14 भाषाएं थी, नहीं 22 भाषाएं दी हुई हैं, पहले 14 भाषाएं थी और 8 ऐड की गई हैं, ठीक है। सिंधी ऐड की गई है, सिंधी, ठीक है, और अपनी नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, मणिपुरी, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली, संथाली, ठीक है, ये भाषा जोड़ी गई हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 21वें अमेंडमेंट के तहत, ये 71वें अमेंडमेंट के तहत जुड़ी गई हैं, और ये 92वें अमेंडमेंट के तहत जुड़ी गई हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद बात की जाएगी, नो 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 नो, ये संविधान में लिखित भाषाएं हैं, और शास्त्रीय भाषाएं जो हैं सिर्फ 6 हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 6 हैं, इनको हम बाद में करा देंगे आपको, ठीक है। शास्त्रीय भाषाएं सिर्फ 6 हैं, इनमें नाम आएगा, तो इसमें नीचे की साउथ की 5 भाषाएं हैं, और एक आती है अपनी संस्कृत, बाकी भाषाएं नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बंगाली इसमें ऑप्शन में था जो कि नहीं होगा, ठीक है, बंगाली इसमें ऑप्शन में था जो कि नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भाषाएं सारी हैं। हाँ, क्वेश्चन मैथ से कुछ थे, जैसे रोम्बस का आया था, रोम्बस में डायगोनल दिया हुआ था फर्स्ट और डायगोनल 2 दिया हुआ था, 15 और 18, इसका जो फॉर्मूला होता है, एरिया निकालना था इसका, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है, तो इसे निकालना था, तो 1/2 और 15 इंटू 18, तो 2 से काट देंगे 9 टाइम्स, तो 15 नंबर 135, इसका आंसर हो जाएगा एरिया, ठीक है। और इसके बाद एक गोला से क्वेश्चन था, तो इसका डायमीटर दिया हुआ था 12, और इसका गोला का वॉल्यूम पूछा था। गोला का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो रख देंगे इसमें 4/3, और पाई का पाई रख देंगे, पाई ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसके बाद कर देंगे कितना, इसके बाद कर देंगे आर कितना होता है, आर इसका डी का आधा होता है, तो कर देंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, और 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, तो 36 दूनी 72, और इंटू 4 और इंटू पाई हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन एक दिया था, CI और SI का डिफरेंस का आया था 3 ईयर का, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 ईयर का भी फॉर्मूला होता है, इसको देख लेंगे एक बार, नहीं तो मैं क्वेश्चन कुछ करा दूंगा इसके, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था, वो मैंने लिखा रखा है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे, रेशियो का मध्यानुपाती क्वेश्चन था इसका, ठीक है, जैसे A/B बराबर C/D, ठीक है, तो चाहो तो यहाँ B कर लो, B/C, ठीक है ना, क्योंकि सेम टू सेम संख्या मध्यानुपाती में आती हैं, A अनुपात B अनुपात B अनुपात X, ठीक है, A अनुपात B आ जाएगा, तो B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी पहुंच जाएगा, इधर ये पहुंच जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा, AC, तो B बराबर निकालेंगे मध्यानुपाती, B बराबर निकालेंगे कितना होता है, रूट में A और C,
तो इसे निकाल लेंगे, ठीक है, निकल आएगा। फिगर काउंटिंग क्वेश्चन था, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन में करा दूंगा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। एचसीएफ से क्वेश्चन था, एचसीएफ से क्वेश्चन था, ठीक है, और एवरेज ए से क्वेश्चन था एक, और एक क्वेश्चन ये था 3 की पावर 0 और 3 की पावर -2, 3 की पावर -1 इंटू 27। तो इसका क्वेश्चन देख लेंगे। इसको 1 बोल सकते हैं, इसको 1 बोल सकते हैं, तो 9/9 लिख लिया इसको। 3 की पावर -2 लिख सकते हैं, तो 1/9 लिख लिया इसको। और 3 की पावर -1 है तो 1/3 लिख सकते हैं, और 1/3 को अगर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/9 लिख सकते हैं। तो सबके हर समान है, तो इसको ऐड कर सकते हैं। 9, 10 और 3 13/9 इंटू 27 ऑलरेडी दिया हुआ था, तो 27 मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से काट दिया 3 बार, और 13 तिया 39, ठीक है, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन था 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका हर वो ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, और इधर पहुंच जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और प्लस 2 कॉस ए, और प्लस 2 साइन, या इसका साइन ए तो साइन ही है ही, और साइन ए यहाँ भी है, तो साइन स्क्वायर ही हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाना चाहिए, यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस 1 था, ये वाला 1, और ये 1 ये हो जाएगा दोनों को मिला के, तो 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये तो सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो यहाँ फिर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 इस कॉमन में आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा, और जिससे नीचे क्या लिया हुआ है, साइन ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, तो कॉस 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस ए कॉस कट जाएगा, तो 2 अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए ऊपर जाएगा, तो 2 कॉस ए की आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, इसका 9, 5, 3, 6, 4 एंड एक्स का माध्य निकालना था। माध्य मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना, ठीक है। संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 संख्याएं हैं, ठीक है ना, 6 संख्याएं दी हुई हैं। अब 6 संख्याओं में हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 और 5 14, 3 17, 6 23, 4 27 प्लस एक्स, तो कितना हो गया, ऐड करने पे कितना हुआ, 27 प्लस एक्स, और संख्याएं कितनी है, 6। अब इनका माध्य निकालना था, या तो माध्य दिया होगा तो एक्स का मान निकालना होगा, तो माध्य दिया होगा इसमें, ठीक है ना, और या फिर अगर संख्या देगा तो माध्य निकलवाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अनकम्प्लीट है, ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। और अंतः कोण जैसे अगर दिया हुआ है, अंतः कोण दिया है, या फिर अंदर का कोण इसको बोल सकते हैं, 120 डिग्री दिया हुआ है, तो बाहरी कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और भुजाएं निकालने के लिए हमेशा जो बाय एंगल होता है इससे 360 डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा इस पे, तो आ जाएगा हमेशा 6 आ जाएगा इसका आंसर, 6 से काट देंगे तो 6 टाइम्स आ जाएगा, तो 6 भुजाएं हो जाएंगी। यानी कि ये जो एंगल है ये षटभुज का एंगल है, अंतःकोण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन था, सीपी पे 10% बढ़ा दिया जाए, एमआरपी पे 20% घटा दिया जाए, तो बताइए कि कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसमें निकालना पड़ेगा, तो देखो एसपी को बराबर कर लेंगे, देखो एमपी पे अगर डिस्काउंट देंगे तो आ जाएगा एसपी, और सीपी पे अगर प्रॉफिट लेंगे तो क्या आ जाएगा, एसपी, यानी कि एसपी इक्वल एसपी, तो बराबर कर दिया। तो एमपी पे डिस्काउंट लिया 20%, तो 80% हो गया, और सीपी पे 10% प्रॉफिट लिया तो सीपी का हो गया 110%, और 0 से 0 काट दिया हमने, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, सीपी अपॉन एमपी, सीपी अपॉन एमपी। अब इस क्वेश्चन में बोला गया होगा कि सीपी पे डायरेक्ट कितना परसेंट मतलब कि बढ़ा के एमपी लिखा गया होगा, ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी के सामने कितना आ जाएगा 8, और एमपी कितना हो जाएगा 11, तो कितना बढ़ा के लिखा गया है सीपी से एमपी को, तो 3 बढ़ा के लिखा गया है, कहाँ से, 8 से, इंटू 11, कितना हो जाएगा 100, ठीक है, इतना परसेंटेज बढ़ा के लिखा गया होगा। देखो 1/8 का मान डायरेक्ट पता होना चाहिए, 12.5 होता है, और 12.5 का 3 से मल्टीप्लाई करते हो 37.5% आएगा। ये सब आपको याद होने चाहिए कम से कम। देखो आपको पहाड़े तो कम से कम 1 से लेके 30 तक पहाड़े आने चाहिए कम से कम, नॉर्मल चीजें होती हैं ये, ठीक है। 1 से लेके कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से लेके कम से कम 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए आपको, ठीक है। और 1 से लेके जितने भी इंपॉर्टेंट है सब फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कुछ फ्रैक्शन हम लिखवा देंगे, आप लोग देख लेंगे। 10 साल में कोई चीज दोगुनी हो जाती है सीआई से, तो 16 गुना होने में कितना समय लगेगा,
तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि 2 की पावर कितना लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 4। अगर मान लो यहाँ पे इसकी जगह 32 होता, 32 गुना होने में, तो 2 की पावर कितना होता, 5 गुना। तो 1 गुना होने में 10 साल, 2 गुना होने में 20 साल, 5 2 की पावर 5 होने में मतलब 50 साल। ऐसे 2 की पावर 4 हुआ है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40 साल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आया था कि 50 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट की देरी हो जाती है, और अगर 60 मिनट की जाता है तो वो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब देखिए, अगर अपोजिट होता, दोनों में देरी है तो घट जाएगा, डिफरेंस ले लिया जाएगा। अगर दोनों में अगर डिफरेंस ना होके एक बोलता ज्यादा एक बोलता कम, ठीक है, मतलब एक जल्दी पहुंच जाता एक देरी से पहुंचता, तो ये जुड़ जाते, लेकिन दोनों को दोनों में देरी हो रही है तो इसको घटा देंगे। ठीक है, देखो 50 से जा रहा है स्पीड से और फिर 60 से जा रहा है स्पीड से। ठीक है, अब डिस्टेंस सेम है, यानी कि ये अपोजिट हो जाएंगे, तो यानी कितना आ जाएगा रेशियो, 6:5 आ जाएगा। ये किसका है, स्पीड का रेशियो, ये किसका आएगा, टाइम का रेशियो। और हमने क्या बताया है, टाइम में डिफरेंस, एक की वैल्यू कितनी है, 5 मिनट। ठीक है, इसको देखो, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 25 मिनट आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 30 मिनट आएगा। उसको 50 की स्पीड से जाने में 30 मिनट लगते हैं किसी जगह में, तो आधा घंटे में कितना जाएगा, 50 की स्पीड से जाने में उसको 30 मिनट लगे, मतलब कि जो समय है वो गया है। ठीक है, तो यानी कि 30 मिनट में कितना गया होगा, 50 इंटू डिस्टेंस कितनी होती है, डिस्टेंस क्या होता है, एस इंटू टी, एस इंटू टी। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, 50 की स्पीड से उसको 30 मिनट में कितनी दूरी चली उसने, यानी कि 30 मिनट में, यानी कि आधा घंटे में 30/60, 1/2, यानी कि देखो, जब वो 50 की स्पीड से चल रहा था तो 1 घंटे में कितना चल रहा था, 50, तो आधा घंटे में कितना जाएगा, 25, तो 25 किलोमीटर की दूरी पे वो गया था, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 25 किलोमीटर। ठीक है, एक बार और समझेंगे इसको। ठीक है, एक बार और समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, देखेंगे। अच्छा, कोई व्यक्ति जब 50 से जा रहा है और 60 से जा रहा है, ठीक है, तो पहले जब 50 से जा रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन जब वो 60 से जा रहा है तब भी वो लेट पहुंच रहा है 5 मिनट, यानी कि दोनों बार लेट है, यानी कि वो 50 से जा रहा है तब भी लेट है, 60 से जा रहा है तब भी लेट है, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना आया, 5 मिनट का। और हमारी स्पीड जो है, अगर इनको अपोजिट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। ठीक है ना, अगर मान लीजिए डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये दोनों उल्टे होते हैं। अब ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जब बेसिक पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कैसे कैसे होता है ये, तो देख लेंगे एक बार। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 6:5, और इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का टाइम का डिफरेंस है, 1 का, और इसमें कितना है, 5 और 10 में कितना डिफरेंस है, 5 मिनट का डिफरेंस है, तो 1 की वैल्यू 5 मिनट आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मिनट आ गई। और अगर 6 का मान निकालेंगे तो 30 मिनट में। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है तो वो 30 मिनट में कितना जाएगा, मात्र 25 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में 50 जा रहा है, आधा घंटे में सिर्फ 25 जा पाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग और देख लेंगे और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।